अच्छा, मैं एक बात करता हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसका बड़ा रोल है। अगर आप कुछ रोज़ा रखें ना, तो हम लोग इसकी अफादियत नहीं समझते कि अगर हम रोज़ा रखें तो उसकी किस कदर अफादियत है, कितना इम्पॉर्टेंट है रोज़ा रखना। तो ये भाई आए मेरे पास लाहौर से, और आप किस तरह आपकी रूटीन है जो आपने मुझे रोज़ों का बताया? मैं रोज़े तकरीबन ये है कि जो वैसे आते हैं एक महीना रोज़े वो तो रखता हूँ पूरे के पूरे शुरू दिन से, लेकिन रूटीन में तो तकरीबन जो है ना एक हफ़्ते में एक रोज़ा लाजमी रखता हूँ। ये तकरीबन 10-11 साल हो गए हैं। 10-11 साल हो गए हैं और आप हफ़्ते में एक रोज़ा रोज़ा, लाजमी रखते हाँ हैं? लाजमी रखता हूँ। सही है। देखिए 10-11 साल से ये रोज़ा लाजमी, कैमरा देख लें क्लियर है, तो 10-11 साल से जो है ये रोज़ा लाजमी रख रहे हैं। उससे क्या आपको सिम्टम्स जो है वो बेहतरी आई है? मुझे ये होता कि कभी आज तक मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी, कोई गैस का मसला, कोई मैदे का मसला, कोई और किसी किस्म की कभी आज तक मेडिसिन लेनी नहीं पड़ी आज तक। वो हफ़्ते में जो जो 6 दिन मैंने की होती है बद परहेज़ी, जो कुछ भी किया होता है वो एक दिन में सारा कवर हो जाता है बाद में। ये देखें, एक्चुअली इसका ना पूरा एक फिनोमिना है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, इसका पूरा एक फिनोमिना है कि आप अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का कॉन्सेप्ट भी यही है कि आप कोई ना कोई बॉडी में टॉक्सिन्स कुछ ऐसा ज़रूर लेते रहते हैं जो अल्टीमेटली आप अपनी बॉडी को थोड़ा काम देते हैं। यही साल में रोज़ों का भी कॉन्सेप्ट है। अगर आप नोट करें तो रोज़ों के एंड पे आप बड़ा बेहतर फील करेंगे। जिन लोगों को मैदे के मसले होते हैं वो आखिरी अशरे में ख़त्म हो चुके होते हैं। जो लोग मोटापे की वजह से तंग हो रहे होते हैं वो आखिरी अशरे में बेहतर फील करते हैं अगर वो रोज़े अपनी उसी प्रेस्टीज पे रखें। अगर समोसे पकौड़े दही बल्ले और गंद बला खाते रहें तो फिर तो नहीं, फिर तो मोटापा और चढ़ जाता है रोज़ों में। अदरवाइज़ अगर उन्होंने अपनी सही सेंस पे रोज़े रखे हैं तो उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बेहतर हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस और ये सारी चीज़ें दे आर ऑल टूवर्ड्स गुड थिंग, इम्प्रूव हो जाती हैं, तो इनके मसले सारे बेहतर हो जाते हैं। तो हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि जो अगर आप कभी किसी फिटनेस एक्सपर्ट के पास जाएं ना, वो आपको कहेगा कि आप अपने ऑर्स डिफ़ाइन कर लें, आप इन ऑर्स में खाना खाएंगे, इसके अलावा नहीं खाएंगे। फिर पोर्शन कंट्रोल पे बात की जाती है कि आप इतना खाना खाएं और इतना ना खाएं। इसी तरह मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूँ। मैंने अभी तक दोपहर मैंने गाड़ी में बैठा जल्दी में, और मैंने क्या किया हुआ था, मैं कभी भी ना गंद बला अवॉइड करता हूँ। मैंने लंच ऐसे रख लिया, तो उसने क्या किया, मैंने नहीं खाया, मैंने अंडे के साथ उसने चिकन दिया हुआ, थोड़ी सी सब्ज़ी है और ये सैलड है, साथ उसने मुझे वो रोटी पैक कर दी होगी वो मल्टीग्रेन फ्लोर की। तो इस तरह कोशिश करें, कहीं ट्रैवल भी करें, चीज़ें भी करें, बाहर का ना खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें। लोगों के वेट गेन के मसले होटलों के खाने हैं, फिर बेजा खाना है, फिर वो खाने मज़े के होते हैं, उसमें वो तरियाँ डाल देते हैं, फिर चटनियाँ डाल देते हैं, वो ज़्यादा बीमार करती हैं। तो आपने क्या चेंजेस नोट की हैं जो आपने अपने आप को करते हैं, इससे आपको हेल्थ में आप फिट भी हैं, स्मार्ट भी हैं? मेरी एज 40 है, मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह मैट्रिक में है। हाँ। तो ये है कि कभी बता रहा हूँ कि कभी नहीं आया होता है, क्योंकि असल में हम जब खाते हैं हमारे पास कैलकुलेशन तो होती नहीं है कितना लेना है, कितना लेना है, इंटेक करना है। वो ये है कि मुझे कम से कम रूटीन लाइफ में हेल्दी लाइफ गुजार रहा हूँ, कभी कोई ऐसा इशू नहीं आया। और हफ्ते में एक रोज़ा रखने से आप बहुत बेहतर हो? हाँ बहुत बेहतर, बहुत। भाई ये तकरीबन तो ये तो खैर पुरानी रूटीन होगी। तो जैसे आज भी रोज़ा है मेरा, तो मैंने अभी इफ्तारी की है। सही। तो ये है कि रूटीन में ना इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। कम से कम जो है ना मेरे ये मैदे के इशू, जो मोटापा, ये वो इस तरह की कभी कुछ चीज़ जो है ना नज़दीक नहीं आई। खट्टे डिकार आना, वो तो ज़िंदगी में आए ही नहीं कभी आज तक। गैस बनना, गैस का गोला घूमना, पेट में दर्द होना, ये सारे मसले ख़त्म। यानी मैदे का मसला कभी हुआ ही नहीं आज तक। तो आप लोग जिन सारों को मैदे का मसला है, मैं बिल्कुल इसको इंडोर्स करता हूँ कि आप लाजमी कम से कम हफ्ते में एक रोज़ा रखें। आप देखें आप कैसे बेहतर होते हैं। और खाते हुए भी जानवर नहीं बनना, इंसान की तरह खाना है जब भी खाएं। हम लोग ना शादी ब्याहों पे या वैसे भी जब खाना सामने आता है ना, पागल हो जाते हैं। हम चरते सोचते नहीं हम खा कितना रहे हैं। वो गरम गरम रोटी डाल रहा होता है और यहाँ लोग पागल हुए होते हैं। वो तंदूर वाला डाल के उसका हाथ थक जाता है, इनके खा के हाथ नहीं रुकते, ऐसे खाई जाएंगे, फिर उस पर तरी मंगाई जाएंगे। ये जो होटल कल्चर है ना पाकिस्तान में, इसने बड़ी बर्बादी की है लोगों की। और ये आटे, सफ़ेद आटे ने बड़ी तबाही मचाई है, अल्लाह की कसम बड़ी तबाही मचाई है सफ़ेद आटे ने। फिर गरीब लोग हैं, गरीब गुर्बत में होता क्या है, पेट ही तो भरना है। फिर उस पेट भरने के चक्कर में बैड क्वालिटी मसाले, आबादी बढ़ती जा रही है। लोग ये नहीं समझ रहे कि रोटी खा लेना सिर्फ डजेंट मीन यू आर लिविंग गुड। इनके बच्चे भी बेचारे गंदे आटे की रोटियां खाते हैं, देसी घी गंदा खुला कनस्तर वाला ऑयल, मतलब वो तेल बंदा गाड़ी में ना डाले जो मैदे में डाल रहे होते हैं। इस चीज़ ने बर्बादी फेरी है। गंदे मसाले, मिलावट ज़्यादा मसाले, कैंसर आम हो रहा है। मैदे का इतना आम है कैंसर पाकिस्तान में। तो हमारे असल प्रॉब्लम्स की ओरिजिन ही
वो है जो आप डालें, हाँ आप पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डालें, देखें 2 किलोमीटर भी चलती है कि नहीं। हम ये कर रहे हैं, हम हैं पेट्रोल के लिए और हम उसमें गंदा डीजल डाली जा रहे हैं, फिर भी हम चली जा रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।